अब हम देखते हैं कि किस तरह से ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए किसी भी मैट्रिक्स पे। ठीक है, ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब होता है कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें और कॉलम्स को रोज में। किस तरह, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है ए और उसके कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 5 6। और अब आप एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको साइज नज़र आ रहा है। तो ये 2 by 3 मैट्रिक्स है, यानी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं और उनके एलिमेंट्स भी आपको याद हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 5 6। अब मैं इसको ट्रांसपोज करना चाह रहा हूँ। ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब ये है कि इसकी जितनी भी रोज हैं उनको मैं कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूँ और कॉलम्स को रोज में। तो आसानी के लिए फिलहाल ये समझ लें कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। तो ये जो पहली रो है 1 2 एंड 3, मैं चाह रहा हूँ अब ये हॉरिजॉन्टली अरेंज ना हो ये 3 नंबर्स, यानी कि रोज ना रहें बल्कि कॉलम्स बन जाएं, यानी कि 1 2 एंड 3 वर्टिकली अरेंज हो जाएं। सिमिलरली 4 5 6 दूसरे कॉलम में आ जाएं। तो ये जो 2 रोज हैं इनको मैं 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूँ। तो सिंपल सा तरीका क्या है कि आप ए लिखें और इस ए के बाद ये अपोस्ट्रोफी का सिंबल लगा दें, तो इसका मतलब बन जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। तो अब आपके पास देखें, ये रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इस ऑपरेशन को ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। और अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए था इसकी जो डायमेंशन थी वो 2 by 3 थी, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स। लेकिन अब इसकी डायमेंशंस ऑपोजिट ऑर्डर में हो गई हैं, 3 by 2। ठीक है, क्योंकि अब इसके 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये पहली रो एक कॉलम में कन्वर्ट हो गई है पहले कॉलम में, इसी तरह दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। तो सिर्फ रोज ही कॉलम्स में कन्वर्ट नहीं हुए बल्कि कॉलम्स भी रोज में कन्वर्ट हो गए। वो किस तरह, अगर आप ये पहला कॉलम चेक करें 1 and 4, तो ये पहली रो में कन्वर्ट हो गया 1 and 4। सिमिलरली दूसरा कॉलम 2 and 5 और दूसरी रो में कन्वर्ट हो गया 2 and 5। तो इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं एक एग्जांपल से आपको एक चीज़ समझाता हूँ। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है बी विच इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए ये है आपके सामने और मैट्रिक्स बी ये रहा जो कि ट्रांसपोज ऑफ ए है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट्स से मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो वो आपके सामने आ जाता है 2। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। और अगर मैं इस ऑर्डर को रिवर्स कर दूं फॉर मैट्रिक्स बी जो कि मैट्रिक्स ए का ही ट्रांसपोज है, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के बजाय मैं लिखूं सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ऑर्डर को मैंने रिवर्स कर दिया। तो अब आपके पास देखें सेम एलिमेंट आ जाता है। तो चेक कर लें क्या वाकई ऐसा है। तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो देखें आपके पास यहाँ पे 2 है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं कहूँ मैट्रिक्स ए का सेकंड रो थर्ड कॉलम आपके पास है एलिमेंट 6। ठीक है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। और इसी ऑर्डर को मैं रिवर्स करके लिख दूँ मैट्रिक्स बी के लिए जो कि ए का ही ट्रांसपोज है, यानी कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो आपके पास सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो याद रखने की चीज़ ये है कि ट्रांसपोज में कॉलम्स और रोज आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, तो उनके ऑर्डर्स को भी आप एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है।